प्रणाम दोस्तों। आज हम लोग जो हैं आपके लिए जो रिलेशनशिप का टॉपिक था, स्वास्थ्य का टॉपिक था, इमोशन का टॉपिक था, उसी को आगे बढ़ाते हुए चर्चा को हम फिर यहाँ उपस्थित हैं और आज जो है प्रश्नों को हम उठाएँगे। तो इससे पहले कि आप लोगों के प्रश्न जो भेजे हैं वो लें उससे पहले हमारे परिवार में कुछ लोग हैं जिनकी तरफ से प्रश्न उठे और अच्छे प्रश्न होंगे निश्चित ही, अभी तक मैंने सुने नहीं हैं। एक-आध हल्का-फुल्का मैंने सुना और मेरी आदत है मैं चाहता हूँ कि मुझे तुरंत ही मसाला दिया जाए, मुझे बिल्कुल ताज़ा-ताज़ा खाने में अच्छा लगता है, रॉ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, उसके बाद फिर आगे एनालिसिस जो भी होता रहे। तो हम अभी बात करेंगे प्रश्नों की, तो सबसे पहले सीता, आप प्रश्न जो करना चाहें करें। हुँ। जैसे कि थोड़ा-सा ज़ोर से करेंगे या हाँ, मुझे एक बार को नहीं, नहीं। हाँ, जैसे कि इस आप भी ऐसा कहते हैं, है ना? और हमारे सनातन धर्म में भी प्राचीन काल में जो हम हमने जो मूवीज़ देखी उस ज़माने की, पुरुष एक से अधिक संबंध रखता है और पत्नियाँ भी रखता है, राजा रखते थे या जो भी धनवान पुरुष थे। आज के ज़माने में भी ऐसा है ना? हो ही रहा है जैसे। तो लेकिन जब स्त्री ऐसा करती है तो उस पर एक मतलब सही नहीं समझा जाता है उसको, है ना? तो लेकिन अगर अगर जैसे एक इस कभी-कभी मुझे भी ऐसा लगता है हाँ, वो सही नहीं है। मेरे को समझ में आती है वो चीज़ कि वो ठीक नहीं है स्त्री के लिए, है ना? लेकिन जब एक स्त्री अगर ऐसा करती है, एक से अधिक लोगों से प्रेम करे वो, तो वो इनजस्टिस करेगी। या तो वो मतलब वो जस्टिस नहीं कर सकेगी, वो एक जगह गहरे में अटैच हो जाएगी, बाकियों को या तो वो छोड़ेगी या फिर वो अगर नहीं छोड़ पा रही किसी भी कारण से, तो वो वहाँ पर फिर टाइम पास हो जाएगा, मतलब वो इनजस्टिस रहेगा वहाँ पे। तो उसका अपना ऐसा है अगर, तो वो कैसे मान ले कि पुरुष है इनजस्टिस नहीं करेगा, मतलब वो कैसे उस समझ में ही नहीं आती ये चीज़ कि वो जस्टिफाई कर पाएगा इस चीज़ को। मतलब ऐसा उसमें क्या है कि वो जो है वो सबको बराबर से देखे या वो ऐसा। तो ये चीज़ एक स्त्री के लिए समझना मुश्किल है क्योंकि तुम्हारे वो ऐसा नहीं कर तुम्हारे सकती। 2 प्रश्न कॉम्बो हो रहे हैं। पहला तो ये कॉम्बो हो रहा है कि एक स्त्री संबंध बनाए तो उसे बुरा कहा जाता है, हुँ, पुरुष संबंध बनाए तो उसे बुरा नहीं कहा जाता, ऐसा तुम कह रही हो। हुँ, दूसरा संबंध तो और दूसरा प्रश्न तुम्हारा ये है कि एक स्त्री जब संबंध बनाती है एक साथ 2-3 लोगों हुँ, के साथ भी अगर संबंध हो, तो किसी एक के साथ वो जस्टिस करती है करती है, हाँ। और बाकी लोगों के साथ उतना जस्टिस नहीं कर नहीं पाती, करती। इनजस्टिस करती हाँ, है। तो ऐसा क्या संभव कैसे है कि कोई पुरुष कर ले? हुँ, क्या पुरुष कर पाता, नहीं कर पाता ये है। अभी हुँ, करता है तो ये भी एक संदेह हाँ, संदेह है है ना? इसमें, तो हाँ। अभी कर पाता, नहीं कर पाता है और कर पाता तो कैसे या हाँ, स्त्री कर पाए तो कैसे, इस पे हाँ, चर्चा। हाँ, हाँ। ठीक है? तो ठीक प्रश्न है? ठीक है ये ओके। प्रश्न। तो पहले तो प्रश्न पे बात कर लेते हैं कि जैसे तुमने कहा कि राजा कई स्त्रियाँ रखते थे और ये, हुँ, तो मैं ऐसा सच बताऊँ कि ज़्यादा संबंध हुँ, ज़्यादा संबंध स्त्रियाँ भी रखी हैं, पुरुष भी रखे हैं। ऐसा कोई ये ना आज है, ना पहले था। हुँ, हमारी द्रौपदी बहुत बड़ी मिसाल है इस चीज़ के लिए कि 5 पुरुषों के साथ हुँ, रही और द्रौपदी को कभी अपमानित नहीं किया गया। हुँ, जो राजा रखते थे, तो राजा की भी कई स्त्रियाँ होती थीं। राम के पिता की 4 स्त्रियाँ थीं, हुँ। सबको पता है ना? 3 स्त्री 3 4 3 3 थी 3 स्त्रियाँ, थी। हुँ। तो सबको पता है लेकिन कोई अपमान की बात नहीं थी नहीं थी। उसमें। लेकिन आज की तारीख में चाहे स्त्री रखे चाहे पुरुष अपमान दोनों का है, ऐसा मत समझो। हाँ, अगर तुम समझो पुरुष का अपमान नहीं होता, पुरुष का भी पुरुष का होता भी है। है ना? तो अपमान होता है। इसका अर्थ ये है कि हमने कोई चीज़ टूट गई है, कोई ऐसी चीज़ टूट गई है पुराने समय से अभी के बीच में, जो हम चीज़ों को समझ नहीं पा रहे, हुँ, जो हम चीज़ों को समझ नहीं पा रहे। पहले लोग संबंध रखते थे, अपमान नहीं था। पहले हमारे शास्त्रों में भी बहुत चर्चा थी। हुँ, लेकिन उसके बाद जो है वो अभी जो है चर्चाएँ बाबा अपने जीवन की करते नहीं खुल के। हुँ, मेरे जैसा कोई मुश्किल ही से दिखता है जो अपने जीवन की खुल के चर्चा कर ले। नहीं, बाबा अपने संबंधों को छुपाते हैं। हुँ, तो पहले इन पे बात कर लें, हुँ, फिर उस पे बात हुँ, करेंगे। सच बात तो ये है कि जैसे ही अगर मैं तुमसे कहूँ हुँ, ऋषि, तो ऋषियों के साथ एक शब्द जुड़ जाता है, ब्रह्मचर्य। जुड़ जाता है ना? हुँ, हुँ, ब्रह्मचर्य। हमेशा से क्या हुआ है कि बहुत सारी सभ्यताएँ एक दूसरे के साथ संबंध बनाती रहीं। हुँ, हमेशा से ऐसा हुआ है।
कि एक देश ने दूसरे देश पे आक्रमण किया तो उसकी संस्कृति पे कब्जा किया, भाषा अलग थी। तो भाषा अलग थी तो फिर उनकी संस्कृति में जो शब्द थे उनको अपने से मैच किया तो उसमें कई चीजें हुई। जैसे एक मैं बहुत एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान का जो हिंदी अर्थ है, हिंदी जो वर्णमाला में ध्यान का अर्थ है, क्योंकि देखो हिंदी वर्णमाला कैसी होती है, हिंदी वर्णमाला में होती है कि एक तो होता है नाम, फिर उसका अर्थ होता है। जैसे मेरा नाम है शशांक, तो शशांक का जो अर्थ है वो है चंद्रमा, ठीक है। तो हम लोगों ने हमेशा ही एक नाम के पीछे के भी अर्थ खोजे हैं, ये भारत की एक गरिमा रही, ठीक है। ऐसे ही और संस्कृतियों में भी गरिमा रही, लेकिन उन संस्कृतियों के ट्रांसलेशन से बड़ी समस्याएं खड़ी हुई। जैसे एक शब्द है ध्यान, ध्यान का हिंदी वर्णमाला में जो अर्थ है वो है दर्शन, ध्यान का अर्थ है दर्शन, लेकिन ध्यान को अगर अंग्रेजी करो तो वो होता है कंसंट्रेशन, है ना। और कंसंट्रेशन की फिर हिंदी करो तो होता है एकाग्रता, ठीक। यानी कि ध्यान की अगर हिंदी वर्णमाला के हिसाब से हम ध्यान को समझें तो ध्यान का अर्थ होता है दर्शन। भारतीय परंपरा में ध्यान का अर्थ दर्शन, जिसने मतलब जगत को जाना, परमात्मा के दर्शन और हर चीज के दर्शन या उसका मूल तत्व जानना, ये दर्शन कहा गया। तो ये तो दर्शन हो गया, लेकिन एक अगर हम इसको हिंदी फिर घुमा के अंग्रेजी से करें तो होता है एकाग्रता। तो ध्यान का मतलब एकाग्रता। अब जैसे कि मैं यहां पे कैंडल जल रही है, दोस्तों ये बियर है मेरी कैंडल वाली बियर, ठीक है। तो ये जो बियर है जिसमें आग जल रही है, अब अगर इसे एकाग्र करके देखो तो, और दर्शन से देखो तो इसके पूरे अर्थ बदल जाएंगे। एकाग्रता में तुम ये देखोगे, ये बियर है, इसमें जल रहा है, कप अच्छा है, शीशे का है, जो भी गिलास गिलास जो भी है, ये हो गया एकाग्रता। एकाग्रता के साथ तुमने इसको देखा। दर्शन का अर्थ होगा ये गिलास है, इसके अंदर ये जेल पड़ा हुआ है, मोम है, उसमें बत्ती जल रही है, ये रोशनी देती है, प्रकाश। और प्रकाश के लिए ये खुद को जलाती है, प्रकाश देने में जीवन जाता है। मतलब ना जाने कितना गहरा, दर्शन में गहराई आती चली जाएगी, है ना। और अंत में तुम लीन हो सकते हो इसी में। मात्र अगर अगर हिंदू मैथोलॉजी की बात करें और भारतीय दर्शन की बात करें तो भारतीय दर्शन कहता है कि इस मोमबत्ती मात्र को पूर्णता से जान लेने से आप पूरे जगत को जान सकते हो। सिर्फ इस मोमबत्ती को जान लेने से आप पूरे जगत को जान सकते हो, ये है हिंदू मैथोलॉजी। लेकिन शब्दों के ट्रांसलेशन के गड़बड़ की वजह से हमें समझ में आता है कि हम इसे जान लेंगे, उससे हमें पता लग गया कि मोमबत्ती जल रही, इतना सा, दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये जो है वो होता रहा। तो होता ये था कि जब पहले के लोग एक जगह से दूसरी जगह पे आक्रमण किए तो उन्होंने वहां की संस्कृति को अपने जो उनकी संस्कृति थी उसे मैच करते हुए या वहां के शब्दों का एक में मिक्सअप करते हुए बहुत सी चीजें बीच से विदा हो गई, बहुत सी चीज बीच से विदा हो गई। जैसे हमारे इतिहास में अगर देखा जाए तो हम लोग कभी भी इस तरीके से राजा रानियां रखते थे या स्त्रियों के पास भी पुरुष ऐसे रहे, इन चीजों को कभी बुरा नहीं माना। लेकिन जब कोई संस्कृति किसी संस्कृति पे अटैक करके और वहां अपना प्रचार करना शुरू करती है तो वो उनमें से कुछ नैतिक चीजों को चुनती है जिससे लोगों के दिमाग पे बहुत असर पड़े। यही शब्द था जो ऋषियों के संबंध में इस्तेमाल किया जाता था, जिसका नाम था ब्रह्मचर्य।
ऋषियों के संबंध में ब्रह्मचर्य शब्द सुना जाता है और आज भारत के सभी लोग ब्रह्मचर्य का मतलब लगाते हैं जो सेक्स ना करता हो। ठीक है, यही है ना मतलब, यही मतलब है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, भारतवर्ष के आरंभ में ही एक संस्कृति खड़ी हुई थी जिससे महाभारत जन्मी थी। भारतवर्ष, ऋषि भरत जो भरत थे, भरत वंश के पहले वो जो थे, तो उनसे ही भारतवर्ष का आरंभ हुआ, इसीलिए हम भारतवर्ष बोलते हैं। भारतवर्ष में जो महाभारत काल के समय में जो भी ऋषि थे, जो भी महाभारत काल में मौजूद, वो सबको पता है, इसलिए मैं उनकी बात कर रहा हूं, वरना ऋषि शब्द से भ्रांति ना पैदा हो जाए। तो जो उनके उसमें ऋषि थे, तो एक ऋषि थे द्रोणाचार्य। क्या द्रोणाचार्य का पुत्र था? सेक्स से हुआ होगा, बिना सेक्स के हुआ, यानी कि विवाह करे थे। ठीक। कृपाचार्य भी विवाह करे हुए थे। ठीक है, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, उससे पहले भी कई प्रकार के आचार्य जितने भी दिखाई जाते हैं, सभी ऋषि विवाह करते थे, विवाह से वंचित नहीं थे, विवाह से वंचित नहीं थे। लेकिन हुआ होगा कोई ऋषि जिसने कोई ऐसा काम कर लिया होगा जो ज्यादा लोगों पे इम्पैक्ट मार गया होगा, है ना। तो ज्यादा लोगों पे इम्पैक्ट मार गया होगा, उनमें एक ऋषि का नाम आता है, वो जिन्होंने साधना की थी, जिनकी साधना भंग कराने के लिए मेनका आई थी। यस। तो एक ऋषि उन्हीं सबके बीच में थे जिनका नाम था विश्वामित्र। तो विश्वामित्र को जो है वो संकल्प की साधना वो कर रहे थे, जिसमें वो स्त्री के साथ नहीं जुड़ना चाहते थे, पर उनका स्त्री नहीं नष्ट करवाया। लेकिन कहीं ना कहीं इससे एक एग्जाम्पल निकल के गया कि ब्रह्मचर्य बड़ा होता, मतलब ब्रह्मचर्य मतलब जिसमें सेक्स ना करे, वो वाला ब्रह्मचर्य बड़ा होता। ठीक। तो एक की धारणा बहुत हावी हो गई समाज पे, बहुत हावी हो गई, और इसको प्रचार ज्यादा मिला। मैं पूछूं तुमसे और ऋषियों के नाम बताओ, ऋषियों के नाम होंगे तो विश्वामित्र का सबसे पहले आ जाता है। ऋषि तो बहुत रहे, लेकिन विश्वामित्र का नाम इसलिए आता है क्योंकि उनका थोड़ा बड़ा हो जाता है। जैसे हिंदुस्तान में मैं बात कहूं, आजादी में, भारतवर्ष की आजादी में कितने लोगों ने कुर्बानियां दी? हजारों ने दी। अच्छा, सबसे टॉप की कुर्बानी किसकी है? भगत सिंह। ये देखो, आया ना, तुरंत भगत सिंह का नाम आया। तो वो भगत सिंह जैसा ही कोई कुर्बानी करेगा तो हम कुर्बानी मानेंगे, बाकी तो कुर्बानी मानेंगे नहीं। ठीक है। अब क्या था, ये एग्जाम्पल सेट हो गया, बाकी लोग पीछे हो गए, मतलब भगत सिंह आगे हो गए, हाईलाइटेड है, बाकी लोग पीछे हो गए। अब इससे चीजें विकृत हो गई, समझ गए। तो एक नया एग्जाम्पल सेट हुआ ब्रह्मचर्य का। ब्रह्मचर्य के एग्जाम्पल में सेक्स जो है निंदनीय होने लगा। मतलब पहले ब्रह्मचर्य निंदनीय नहीं था, क्योंकि पहले के ऋषियों का ब्रह्मचर्य वो था जिसमें था ब्रह्म जैसी चर्या, ना कि लंगोट बांध के सेक्स ना करना। ठीक है, कि हम सेक्स नहीं होने देंगे, इसके लिए लंगोट जोर से बांध लें और 4 गांठे बांधें, उसके बाद चाबी फेंक दें कहीं बाहर ताला लगा के। तो ये कोई जबरदस्ती का ब्रह्मचर्य था। पहले के ऋषि शादी करते थे, सभी ऋषि शादी करते थे। ऋषियों के आश्रम में जो संभालने के लिए होती थी स्त्रियां, उनमें एक उनकी पत्नी भी होती थी, और ऋषि भी होते थे, उनकी भी पत्नियां होती थी। लेकिन हमने ऋषि को बदनाम किया। उसी तरीके से हमारे राजाओं में और रानियों में और इनमें मल्टीपल सेक्स का चलन था। मल्टीपल सेक्स का पुरुषों में ज्यादा था, राजाओं में ज्यादा था। रानियां कहीं कहीं एग्जाम्पल मिलती हैं, क्लियोपेट्रा वगैरह या ऐसी कोई एग्जाम्पल्स कहीं दिख जाते हैं। तो संस्कृतियों ने एक दूसरे में नष्ट किया, अपने को स्थापित करने के लिए कुछ बातों को तोड़ा मरोड़ा। ठीक है, ऐसी मनुष्यता की जो बढ़ते बढ़ते
एग्जाम्पल ऐसे सेट हो गए कि आज हम दिमाग में सेक्स को लेके बुरा मानते हैं, जबकि हमारे महाभारत काल में कृष्ण इतनी सारी हरकतें करे थे स्त्रियों के वस्त्र चुराने की और सब, कि अगर उनकी चर्चा करो तो अश्लील लगेगा। कालिदास की अगर कविताएं पूरी पढ़ो तो अश्लीलता की मिसाल हैं। अगर भगवान शंकर के तुम जाके और शिव सूत्र का वर्णन करो तो उसमें मास्टरबेशन की विधि भी है, और बड़ा बुरा लग जाएगा लोगों को कि हिंदू संस्कृति के खिलाफ बोल रहे हैं। नहीं, ध्यान रखना, मैं हिंदू संस्कृति के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं हिंदू संस्कृति को महान बता रहा हूं। और तुम छोटी छोटी बातों से हिंदू संस्कृति की निंदा कर रहे हो। ये महानता नहीं है, मैं महान बता रहा हूं, तुम निंदा कर रहे हो। तो मुझ पे जो प्रश्न उठाएगा उससे मैं कहूंगा तुम हिंदू संस्कृति की निंदा करते हो। मैं तो उसकी वो गरिमामयी उपस्थिति की बात कर रहा हूं जिसको बाद में नष्ट कर दिया। तो क्या है कि धीरे धीरे सभ्यता, मनुष्यता जिस तरीके से डेवलप हुई, वैसे वैसे वो अपने मूल से हटती चली गई, मूल से हटती चली गई। एक जमाना था कि हम सबको माँ बाप के साथ बैठ के खाना खाने में ही मजा आता था, लेकिन वो संस्कृति चली गई। अब सबकी प्लेटें अलग अलग हैं, हर आदमी अलग अलग तरीके से बैठा हुआ खाना खा रहा है। एक साथ बैठ के खाना, तो कल को हो सकता है कि एक साथ बैठ के खाना खाया था, उत्तरी वो घर देखो उसमें एक साथ बैठ के खाते हैं, कितने गंदे हैं। ये वायरस फैलाते हैं। भविष्य में एक वायरस आएगा जिसका नाम होगा खाना वायरस, है ना? आप सोचो कभी ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे? अचानक एक घटना घटी और आगे की पूरी पीढ़ी बदल जाएगी। ठीक है? तो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल बने, विश्वामित्र के बने होंगे, और भी किन्हीं लोगों ने बना दिए होंगे। हो सकता है बुद्ध और महावीर ज्यादा आके बना गए। बुद्ध ने वैसे तो बहुत सेक्स किया, मार बचपन से नंगी औरतों के साथ ही पड़े रहे, लेकिन जवानी में उसके बाद उनका मोह भंग हो गया, उन्होंने कहा हम सेक्स नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा ये बड़ा महान आदमी है। अरे महान क्या, वो पहले इतना खा लिया था, फिर उसे वॉमिट हो रही थी, उन्होंने कहा हम नहीं खाते। अब इसमें महानता की क्या बात है? लेकिन जिन्होंने नहीं खाया वो भी कहेंगे बुद्ध महान। जैसे कोई आदमी कहे हम तंबाकू नहीं खाएंगे, तो उन्होंने कहा भैया तुमने, वो तंबाकू हम नहीं खाते या छोड़ दी, तो छोड़ने से पहले पकड़ना भी तो जरूरी होता है, बना कैसे छोड़ दी? कुछ लोग कहते हैं हमने कभी खाई नहीं, हम तंबाकू छोड़ दी। तो छोड़ोगे तो तब जब पकड़ी हो। तो बुद्ध ने जिस तरीके का भोगा है, मैं समझता हूं शायद ही किसी व्यक्ति ने पिछले 2,500-3,000 साल में इतना सेक्स भोगा हो जितना बुद्ध ने भोगा था। लेकिन हम वो कहानियों की चर्चा नहीं करते, हम तो बुद्ध बैठे हुए हैं। फिर कहानियां, बुद्ध के सामने से एक नग्न स्त्री भाग गई, उसके पीछे 4 लोग और भागते हुए गए, आदमी लोग। बुद्ध से किसी ने पूछा कि क्या आपने किसी को जाते देखा? बुद्ध कहते हैं कोई गया, स्त्री थी कि पुरुष, मैं नहीं कह सकता। तो वाह, बड़ा महान बाबा है, नंगी भागी तो भी नहीं दिखी, मतलब भेद ही खत्म हो गया। ये है महानता। बात सारी समझो, मतलब उसके लिए भेद खत्म हो गया। महानता की बात इसमें क्या तुम्हें नजर आ रही? जो आदमी बहुत सारी ऐसी स्त्रियों के साथ रहा और नग्न, उसे दिखेगा कोई भाग गई, इतनी सारी थी कोई एक भाग गई उसमें, स्त्री थी पुरुष क्या दिखेगा वहां? और क्योंकि बुद्ध को जैसा उनके पिता ने माहौल दिया था, ये बात भी असंभव है कि केवल पुरुष और स्त्रियां ही नग्न रहती हों उनके साथ, बहुत से पुरुष भी नग्न रहते होंगे। इस पे अभी चर्चा ये भी होनी चाहिए कि उनके माँ-बाप ने ऐसी सुविधा दी होगी, उनके पिता ने, कि स्त्रियाँ भी उनके साथ हों, पुरुष भी रहते होंगे, तो स्त्री-पुरुष का भेद तो उनका पहले ही मिटा हुआ था, वो बाद में नहीं मिटा। जैसे कुछ लोग कहते हैं बुद्ध इतने सौम्य थे कि उन्होंने किसी को गाली ही नहीं दी। तो भाई गाली नहीं दी, ये तो उन्होंने बचपन से किसी को नहीं दी। कहीं कोई उल्लेख है कि पहले गालियाँ देते थे, उसके बाद जंगल में चले गए, फिर गाली देना खत्म कर दिया? ऐसा कोई उल्लेख नहीं। लेकिन कहानियां बना दी जाती हैं। असल में कहानियां बनाने वाले भी जो फायदा उठाते हैं। अब बुद्ध का कोई प्रेमी होगा तो उसने बुद्ध की तारीफ कैसे लिखे? तो उसने ये कहानी बनाई, बुद्ध की तारीफ के लिए कहानी बनाई। वो क्रोध नहीं करते थे,
अब तूने क्रोध करते कभी भी नहीं देखा, तू ऐसा कैसे कह सकता है? या तो तू ये कहे कि बुद्ध को देखा था हमने, एक दिन बहुत गुस्से में थे और फिर हमने देखा कि यार वही घटना घटी और बुद्ध ने क्रोध नहीं किया। ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है, सिर्फ क्रोध नहीं किया लिखा है। मैं कहना ये चाहता हूं कि इस पूरी बहुत लंबे इतिहास की श्रृंखला में कई बार ऐसा हुआ कि नए नए एग्जाम्पल सेट किए जाते हैं। उस एग्जाम्पल के तहत जैसे मैं कहूं कि अभी कोरोना काल में ये मास्क लगाने लगे, है ना? क्या पता आने वाली 5-10 साल 15 साल बाद पीढ़ी ऐसी हो कि कोई बिना मास्क के दिखे तो कहे शेम शेम, गंदा नंगा घूम रहा। ओ, हो सकता है। हो सकता है ना? हो बन सकता रहा है। ओ नंगा, है ना, बिना मास्क के। हो सकता है ऐसे मास्क कोई मतलब लगाए हुए हो तो वो कहे मैं रात को बिना मास्क के सोता हूँ। तो ये मालूम, मैं बचपन से बिना मास्क के सोता हूँ। और फिर किसी की शादी हो तो कहे क्या मास्क उतार, है ना? तो कहे मास्क केवल पति पत्नी उतारते, ऐसे नहीं उतारते, गंदी बात होती। मतलब मास्क उतारने के लिए भी पति पत्नी का संबंध होना, है ना? तो और हो सकता है कि आगे चल के ऐसा भी हो जाए कि पति पत्नी लैब टेस्ट कराने के बाद ही सेक्स में जाएंगे, सिर्फ उसी दिन सेक्स करेंगे जिस दिन बच्चा कंसीव हो सके, बाकी दिन उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। फाउंडेशन इतने बढ़ सकते हैं कि सेक्स करेंगे तो उनके ऊपर के हिस्से जो हैं वो शीशे के इधर उधर रहेंगे, बाकी हिस्सा सिर्फ वो उनका टच होगा। क्या पता क्या हो जाए, हम लोग जिस दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं कोई संभावना क्या हो जाए। अब सोचो ऐसा हो जाए तो फिर ऐसे वाले सेक्स को कोई स्वीकार कर पाएगा उस दुनिया? कितनी गंदी बात। तो बस ऐसे समझो कि सब कुछ सहज है, बिल्कुल सहज है। सबसे पहले जो जगत की स्त्री थी, दुनिया की प्रथम स्त्री, उससे जो बच्चे जन्मे उसी से तो सब आगे हुए। तो पहले जो बच्चे जन्मे होंगे उनमें से जो स्त्री पुरुष हुए होंगे वो तो भाई बहन हुए ना, उन्हीं के संबंध से हुए। ओ बाप, हमारे वो पुरखे कितने गंदे थे। हैं? नहीं नहीं, ये तो मुसलमानों में ही होता है। अच्छा, इससे सिद्ध होता है कि दुनिया की जो प्रथम स्त्री थी वो मुसलमान थी। मुसलमान सही। हाँ, इससे ये सिद्ध होता है। ठीक है, हिंदू में ऐसा नहीं होता, हिंदू में ऐसा हो ही नहीं सकता। हिंदू कौम जो है वो सबसे प्राचीन नहीं, सबसे प्राचीन मुस्लिम कौम। ओके, आज सिद्ध हो गया, डन। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न का उत्तर है। इस तरीके से चीजें भटकती है। तो जैसे आज से डन हुआ कि मुसलमान सबसे प्राचीन कौम, ठीक। अब मेरे जो फॉलोअर्स होंगे वो भविष्य में हर किताब में लिखेंगे मुसलमान प्रथम कौम थी, सखा ने प्रूव कर दिया था। ठीक, तो दुआ करो मेरे ऐसे फॉलोअर ना हो। दुआ करो, ये फॉलोअर बड़ा फैलाते हैं ना, बड़ा फैला देते हैं फॉलोअर। ये असल में फैलावर रहते हैं, फैलावर फैलावर होते हैं, है ना, लेकिन इनको फॉलोअर बोला जाता है। तो मैं ऐसे फैलावर नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि वो किसी प्रकार की मूर्ता में पड़े हुए ना हो। तो इन बातों को समझते हुए तुम कहते हो कि पहले निंदा नहीं होती थी, अब होती है। बस ये समझ लो अब युग आ गया निंदा का, इसलिए निंदा होती। पहले युग था नहीं निंदा का, तो नहीं निंदा होती थी। अगर तुम चाहते हो कि इस युग में भी निंदा ना हो तो तुम बना सकते हो। हम छोटा सा परिवार, अपना सखा परिवार ऐसा निर्मित करना चाहते हैं 500-1000 लोगों का, जिसके बीच में ऐसी निंदा ना हो। तो यहाँ निंदा इस तरीके की होती भी नहीं। तो ये चीजें समझने वाली कि आपका माइंडसेट है, वो जो मानता है वो उसको पूरा जमाना मानता है। फिर आप एक नए जमाने में पैदा होते हो, आप एक नए माइंडसेट में पैदा होते हो, फिर उस माइंडसेट को मानते हो। लेकिन कहानी आप उस माइंडसेट की भी पढ़ते हो जिस माइंडसेट की आपको शिक्षा नहीं दी गई। किताबें आपने वो वाली पढ़नी है, तो कंफ्यूजन्स क्रिएट होते हैं, ये सही था वो सही था। मैं ये कह सकता हूं
वो सही था, ये सही था, दोनों ही सिखाए हुए थे। लेकिन प्राचीनतम परमात्मा सही था। मैं ये मानता हूं कि सबसे सही था परमात्मा। सबसे सही परमात्मा था, जिसने शादी बनाई नहीं थी। लेकिन पंडितों ने परमात्मा को भी सामाजिक बना दिया। उन्होंने किताबों में लिख दिया कि तुम्हारे संबंध भी परमात्मा बना के भेजता है। तो मैं उन पंडितों से पूछना चाहता हूँ जो कहते थे कि रिश्ते आकाश से बन के आते हैं। उनसे पूछना चाहता था, परमात्मा कुछ नए टाइप का हो गया, किसी के 2-2 रिश्ते, 3-3 रिश्ते बनाने लगा है? या परमात्मा कहता है, अच्छा एक रिश्ता तो पक्का वाला, बाकी 2-4 साइड वाले। क्योंकि आजकल सब साइड वाले 2-4 होते ही होते हैं। तो अब ये पंडितों पे संदेह उठना चाहिए थोड़ा-सा कि इनकी शिक्षा में कुछ गड़बड़ थी, या इन्होंने कुछ ऐसा नई पुस्तक कुछ लिख के परमात्मा को भेज दी कि अब इस टाइप के जोड़े बनाओ, जिनका एक तो हो रजिस्टर्ड और 2-3 साइड में हो नॉन रजिस्टर्ड। तो फिलहाल इतनी बात स्पष्ट है कि ये होता है। अब आते हैं तुम्हारे दूसरे प्रश्न के ऊपर। दूसरा प्रश्न तुम्हारा है कि स्त्री के अंदर अगर कोई स्त्री 2-3 लोगों से एक साथ संबंध में भी हो, तो निश्चित ही वो किसी एक से ज़्यादा अटैच्ड होगी, बाकी लोगों से इतना अटैच नहीं होगी। ठीक है? क्या पुरुष भी ऐसा ही करता है, या पुरुष दूसरे तरीके से करता है? मेन प्रश्न तो यही है। देखो, सच बात तो ये है कि स्त्री और पुरुष के स्वभाव में 2 चीज़ों का बहुत हमको समझ लेना चाहिए कि उनके स्वभाव में एक बहुत बड़ा अंतर है। अंतर ये है कि स्त्री जो है, वो भाव प्रधान है। स्त्री भाव प्रधान है और पुरुष जो है, वो विचार प्रधान है, दृश्य प्रधान है। उसके लिए ऊपर की रहता है। इसीलिए अगर सेक्स संबंधों की बात कहो, तो पुरुष जो है, वो देखना चाहता है, पुरुष चित्त देखना चाहता है। आँखें खोल के सेक्स में देख के रस लेता है। स्त्रियाँ ज़्यादा सेक्स में देख के रस नहीं लेती। ये बात अलग है कि आज जो युग आ गया है, उसमें बहुत सी स्त्रियाँ हैं, क्योंकि उनमें पुरुष जैसे लक्षण आ गए हैं, इसलिए वो भी रस लेने लगी, आँख खोल के। लेकिन ज़्यादातर स्त्री जितनी सौम्य होगी, उतनी कम आँखें खोल के रस लेगी, वो अपनी आँख बंद करके रखेगी। अब जब आँख बंद करके कोई स्त्री सेक्स में उतर रही है, सेक्स स्त्री पुरुष के संबंधों में सबसे गहनतम एक तरीके की क्रिया है। जब वहां पे 2 ऊर्जाएं मिल रही होती हैं, तो वो बहुत गहनतम प्रक्रिया है। अगर उस गहनतम प्रक्रिया में स्त्री आंख बंद करके सेक्स में है, तो आंख बंद करके वो एक खास विचार को उपलब्ध होगी, एक खास तरीके के प्लेजर को उपलब्ध होगी, जो स्त्री का प्लेजर होगा। और उस खास प्लेजर में कोई एक ही फिट बैठता है, कोई एक ही फिट बैठता है उस खास प्लेजर में। उस खास प्लेजर में 3-4 फिट नहीं हो सकते। ये बात ध्यान रख लेना। लेकिन पुरुष के जो प्लेजर में, वो दृश्य का प्लेजर है। दृश्य एक चीज से सेटिस्फाई नहीं हो सकता, दृश्य कई चीजों से, दृश्य कई प्रकार की चीजों से सेटिस्फाई होगा। इसलिए पुरुष के प्लेजर में 3-4 दृश्य एक साथ सेट हो सकते हैं। भाव में 2-3 भाव एक साथ नहीं सेट हो सकते, लेकिन दृश्य में 2-3 दृश्य एक साथ शामिल हो सकते हैं। ये दोनों की डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज हैं। क्वालिटीज, एक को चाहना और ना चाहना वो अलग बात हो सकती है। पुरुष भी किसी 3-4 से करेगा तो एक ही को ज्यादा करेगा, 1-2 को कम करेगा। पुरुष भी ऐसा करेगा। स्त्री भी ऐसा ही करेगी, किसी एक को ज्यादा चाहेगी, बाकी वो उतना नहीं चाहेगी। बिल्कुल पैरेलल का कोई मतलब नहीं होता। भाव में भी कोई एक भाव एक्सट्रीम पे होगा, और चित्र में भी कोई एक एक चित्र टॉप पे होगा। ठीक है? लेकिन यहां पे हम एक चीज बात कर रहे हैं, स्त्री और पुरुषों की। हम स्त्री और पुरुष की बात कर रहे हैं। अब जस्टिस का मतलब क्या है? एक शब्द है, तुमने यूज किया कि जैसे कि एक को ज्यादा चाहेगी, बाकी को कम चाहेगी, तो इनजस्टिस हो जाएगा, है ना? एक यानी कि इग्नोरेंस की जस्टिस और इनजस्टिस 2 बातें आई ना। अब जस्टिस को समझ लेते हैं। क्या एक शीशा, हम शीशे का एग्जांपल देते हैं, क्या एक शीशा सबके साथ न्याय करता?
नहीं करता। करता है। वो तो शीशा है, सामने वाला वो तो जैसा। जैसा दिखेगा वो तो उसको हाँ, दिखा देगा, जस्टिस की क्या बात कर है। सकते अब इसको, अब जैसे एक शीशे के सामने मैं गया, हम्म, वो मुझे दिखाएगा लंबे बाल, हम्म, हैं। और एक शीशे के सामने बीड़ी गया, हम्म, तो क्या उसे भी लंबे बाल दिखाएगा? हम्म। नहीं दिखाएगा नहीं ना, दिखाएगा। तो उसे छोटे दिखाएगा। हाँ, तो क्या अब इसमें बीड़ी नाराज हो जाए कि तुमने मेरे लंबे बाल क्यों नहीं दिखाए? जस्टिस हो गया। इन अर्थों में तो इनजस्टिस हो गया, लेकिन वास्तविक अर्थों में तो जस्टिस है, जैसा था वैसा दिखाया। तो एक बात और ध्यान रखो, संबंधों में भी यही होता है। संबंध में भी अगर 3 से संबंध है, 5 से संबंध है, 10 से संबंध है, 2 से संबंध है, तो उनमें जैसी जिसकी योग्यता होगी वैसे ही उसको रिप्लाई होगा। ये स्त्री भी करती है, पुरुष भी करता है। समझे? लेकिन इसमें जस्टिस की बात जो मैं कह रहा हूं वो बहुत बहुत शार्प है। जस्टिस नहीं है कि सामने वाला कहे कि तुमने जस्टिस किया, जस्टिस है कि तुम जानते हो कि तुमने जस्टिस किया कि नहीं किया। न्यायालय में जब न्यायालय में कोई भी जज हो, जब कोई फैसला देता है तो दोनों पक्ष कभी खुश नहीं होते। समझ रहे हो? मतलब जस्टिस कौन करेगा? जिसको मिला है वो जस्टिस करेगा? नहीं। अगर 2 लोग हैं और आप दोनों के साथ कोई बिहेव करो, किसी एक को लगेगा कम किया, किसी एक को लगेगा ज्यादा किया। तो जस्टिस का लेना देना नहीं है कि जस्टिस किसको किया गया, जस्टिस का लेना है कि जस्टिस किसने किया। तो ये तो हर व्यक्ति का चित्त स्वयं जानता है कि वो जस्टिस है कि नहीं। और ये एक ऐसी चीज है जिसको प्रूफ नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसी चीज है जिसको फील किया जा सकता है। समझो बात को। ये एक ऐसी चीज है, जस्टिस एक ऐसी चीज है जिसको फील किया जा सकता है, जिसको सबूत के साथ पेश नहीं किया जा सकता। समझ? जैसे जैसे सैफ अली खान ने करीना का नाम गुदवाया, है ना? करीना नाम गुदवाया, चलो उसे किसी और से प्रेम हो गया। अच्छा बताओ किससे प्रेम उसे और हो सकता है? सैफ अली का तो कैरेक्टर आप लोग जानते हो, उसे किससे और प्रेम हो सकता है? दीपिका पादुकोण से हो गया। दीपिका पादुकोण। अब दीपिका पादुकोण लिखाएंगे तो फिर करीना नाराज नहीं हो जाएगी? वो बड़ा लिखवा लिया तुमने, मुझे छोटा नहीं लिखवाया, हो जाएगी। है ना? वो कहेगी उसके लिए तुमने ज्यादा हाथ खराब किया, मेरे लिए कम किया था, है ना? हाँ, लेकिन उसके लिए तो दोनों के लिए भाव उमड़े। हाँ। अब स्पेस से तय करोगे कितना दिया कितना नहीं दिया, ये भाव से तय होगा। थोड़ा थोड़ा सोचने वाली बात है। भाव से तय होगा कि स्पेस से तय होगा कि दीपिका पादुकोण लंबा लंबा? तो इसमें ये भी तो बात है कि दीपिका पादुकोण के लिए ज्यादा भाव होगा इसलिए बड़ा स्पेस दे दिया। अब ये मैं कह रहा हूं, फिर समझो, इसीलिए मैं कह रहा हूं न्यायालय के सामने 2 पक्ष होते हैं। कोई भी जस्टिस जब कोई भी न्याय करता, दोनों खुश कभी नहीं होते, क्योंकि एक को सजा होती, एक छूटता। पर दोनों इसलिए जाते क्योंकि वो न्याय कर सकते हैं, इसलिए जाते हैं। क्या है? अच्छा एक बात बताओ, अभी हिंदुस्तान में मंदिर बना, बना मस्जिद नहीं बनी, नहीं, तो खुश हैं क्या सब? नहीं, ये तो सब बात स्पष्ट है। अच्छा मान लो मस्जिद बनता, हाँ। तो क्या सब खुश होते? नहीं, तो तब भी नहीं होता। तब भी नहीं होता। लेकिन जो न्यायालय में मान लो जिसने किया उसने अपने हिसाब से ठीक किया। तो जस्टिस को दूसरे पे ना छोड़ के जस्टिस अपने ऊपर होना चाहिए कि एक व्यक्ति कितना सेटिस्फाई है। अब दूसरी यहां पे बात आती है कि जो व्यक्ति वास्तव में अपने जस्टिस में अच्छा होगा, जो जानता है कि हमने जस्टिस किया, उसको दिक्कत नहीं होगी। न्याय करने वाले को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, न्याय मांगने वाले को बहुत प्रॉब्लम होती। न्याय मांगने वाले को ज्यादा प्रॉब्लम होती। राम के पिता से, दशरथ से, उनकी 3 बीवियां बड़ी नाराज थी, 2 बीवियां बड़ी नाराज थी। एक गहरी बात बता रहे हैं आज आप लोगों को।
हाँ जी। है ना? सुनना, बाद में हँसना, पहले सुन लो। राम के पिता दशरथ से उनकी 2 बीवियाँ बहुत नाराज़ थीं। कहती थीं, तुमने हमारी कोख से राम क्यों नहीं पैदा किया? ओ, तो दशरथ ने कहा, तो ऐसा करते हैं, राम को 14 साल वनवास भेज देते हैं, 2 को 14 साल के लिए ये करने दो तो बैलेंसिंग हो जाएगी। तो राम को इसलिए वनवास भेजा था, जस्टिस करने के लिए, जस्टिस करने के लिए। किसी का दिल ना टूट जाए। हाँ। समझे? ये जस्टिस है? नहीं, नहीं। नहीं, पर किया। तो ये बात बहुत हिडन है। अब यहाँ पे हिडन है, तो इस हिडन में को मैं धार्मिक दृष्टिकोण से देखूँगा, है ना? धार्मिक दृष्टिकोण में एक कहावत है कि गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। तो यहाँ पे बात यह है कि जो आनंदित है, चाहे देने वाला हो, चाहे पाने वाला हो, जो आनंदित है वही ठीक है। फिर समझो, यहाँ पे पैरामीटर है आनंद। कुछ लोग हो सकते हैं जो जस्टिस करते हो, मान लो किसी को 3 लोगों से किसी के अफेयर हैं और वो जस्टिस करते हों, तीनों खुश हों, लेकिन वो दुखी हो। तो तीनों तो खुश हैं और वो दुखी हो, तो क्या इसको जस्टिस कहोगे? वो उसके साथ इनजस्टिस हो गया ना? तो यहाँ पे बात वही है कि वो आनंदित है, अब जिनके लिए फैसला किया वो दुखी हो, सुखी हो, ज्यादा देना देना। और इसी फैसले की एक कहानी है, सबको सुननी चाहिए। हमारे यहाँ एक बहुत बड़े वो हुए हैं राजा, जो जस्टिस के लिए बड़े फेमस थे, तुम्हें नाम पता होना चाहिए। विक्रमादित्य। तो राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक बार एक केस आया जिसमें 2 महिलाएं एक बच्चे के लिए लड़ रही थी कि ये बच्चा किसका। तो एक महिला कह रही थी मेरा, दूसरा कह रही थी मेरा, और दोनों के पास ये तर्क थे कि ये मेरा है। तो राजा ने सोचा किसका फैसला करें, कैसे करें। ये फैसला करना मुश्किल हो गया। दोनों के चेहरों से मैच खा रहा था, कुछ ना कुछ, मतलब हर बात से कहीं ना कहीं ये चीज लग रही थी कि इसका भी है और फैसला करना है। तो राजा विक्रमादित्य ने बड़े सरल ढंग से कहा, उन्होंने कहा कि बच्चे को बीच में से काट दो और दोनों को बांट दो। तो जब ऐसा कहा तो एक औरत जो थी वो तड़प गई और उसने कहा कि तुम ऐसा मत करो, तुम पूरा ले जाओ और इसको काटो मत। तो वो औरत खुश होकर उसको पूरा ले जाने लगी। तो विक्रमादित्य ने कहा रुको, ये बच्चा इसका है ना? तो 3 लोगों को जस्टिस करने के लिए अगर एक राजा या एक जस्टिस करने वाला जो न्यायाधीश है, अगर न्यायाधीश दुखी होने लगे कि किसके साथ न्याय कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो इसके दुख को बचाना है। तो मालूम है एक और बात है जो नियम कानून और संविधान में लिखी गई है कि जो न्याय देगा ना उसको दोनों को मानना पड़ेगा। जो जैसे न्यायाधीश जो फैसला देगा उसे दोनों को मानना पड़ेगा और दोनों मानेंगे, इससे न्यायाधीश संतुष्ट रहेगा, यानी कि बच्चा कटा नहीं। दूसरे मान लिया, न्यायाधीश ने फैसला दिया, उस फैसले से दोनों पक्ष को राजी होना पड़ेगा, इसमें न्यायाधीश का सम्मान है। और अगर एक पक्ष नाराजी चलता रहा तो एक दिन न्यायालय को फैसला देने में दिक्कत आ जाएगी, दोनों को सेटिस्फाई करना मुश्किल पड़ जाएगा। तो ये बहुत गहरी बात है और इन्हीं बातों में इसका उत्तर भी दे दिया मैंने। अब अगर किसी को इसमें उत्तर ना दिखाई दे तो वो भूल है उसकी। सर तो मैंने दे दिया उत्तर। इसमें मतलब कहने की ये बात है कि जैसे सैफ अली खान की आपने जो एग्जांपल दिया, सैफ अली खान की मान लो करीना के साथ और टीपू का पार्टीशन का
दोनों के साथ, तो इसका मतलब दोनों राजी है कि हम मतलब मेरा प्रेमी सैफ अली खान भी है और उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड भी है ना, तो मान लिया, तो उसके सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो सैफ अली खान हो गया, तो इस तरीके से वो न्याय करने वाला हो गया, क्योंकि वो ग्रेविटी है। बात वो नहीं है। अब तुम एक तो जबरदस्ती प्रश्न नहीं बनाने चाहिए। हाँ। ये तुम जबरदस्ती प्रश्न बनाए रहे कि तुमने कहा लाओ चलते चलते हम भी एक छौंका मार दें, ये कोई प्रश्न ही नहीं था। पहली बात तो प्रश्न नहीं था, है ना। मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि अगर दो लोग प्रेम करते हैं, किसी एक से करते हैं, अब यहाँ पे दूसरी बात ये है कि कोई दो लोग प्रेम करते हैं, किसी एक से करते हैं, तो उसकी इच्छा का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर मान लो दो में से किसी एक को वो कम समय दे रहा है या कम कोई चीज कर रहा है, तो इसका ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो ये मरेगा। मैं इसको और खुल के बता दूं, चलो और खोल के बताता हूं, इतना खुल जाता हूं तुम दिमाग में। एक आदमी दो स्त्रियों से प्रेम करता है। एक स्त्री कहती है कि आज हमारे साथ तुम्हें रुकना है एक दिन एक स्त्री के साथ रुकना है। मान लो ऐसा बंटवारा हो गया, हाफ हाफ हो गया, आधा आधा हो गया ना बच्चा, एक दिन इनके पास एक दिन इनके पास। फिर किसी दिन ऐसा है कि इस स्त्री का जो है वो तबीयत खराब है और इस पुरुष का बहुत सेक्स का भाव, ठीक। उसकी तबीयत खराब है, इसका पुरुष का सेक्स का भाव है। वो तबीयत खराब है, अगर उसके साथ करेगा तो अन्याय हुआ नहीं हुआ? और अगर इसने नहीं किया तो इसके साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? वो तो सूक्ष्मता पे आ जाओ जरा, है ना। तो यहां पे फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो बच्चा मर रहा है। उन दोनों के लिए जो बना है बच्चा वो मर रहा है, तो क्या लास्ट ले जाओगे आधी आधी काट के? लास्ट से तो प्रेम नहीं किया था ना। तो ऐसी कंडीशन में उन दोनों को भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि देने वाला एक है, तो वो जब जिसको दे, जब जिसको समय दे, जब जितना समय दे। बहुत ये बात बड़ी बड़ी टेक्निकल है इस बात को। ये कोई टाइम का बंटवारा नहीं हो सकता। यहां पे तो इमोशन, ग्रो और इन सब चीजों को ध्यान रखा जाएगा ना। आप बताओ कि एक 5 पुरुषों के साथ एक स्त्री रहती थी। पुरुषों की बात तो बहुत हो गई, स्त्रियों की बात भी कर लेते ना। 5 पुरुषों के साथ एक स्त्री द्रौपदी रहती थी। बताओ किसको वो ज्यादा चाहती थी? अर्जुन को, ये देखो, इसने बोला क्यों चाहती थी? क्योंकि वो उसी के साथ शादी करके आई थी और उसको वो पहले से पसंद था। नहीं बेटा, अब इसके पीछे चलते हैं कहानी में। इसके पीछे कहानी में यह है कि द्रौपदी ने जिस समय 5 पुरुष मांगे थे अपने पिछले जन्म में, जब उसने कहा था कि मुझे मुझे इस तरीके का पति मिले, तो उसने 5 गुण मांगे थे कि गुरु जैसा ज्ञानी हो, पिता जैसा संरक्षण देने वाला, कामुकता में भी श्रेष्ठ हो, बालक की तरह आज्ञाकारी भी हो, पुत्र की तरह सुंदर भी हो। यही मांगे थे। तो इसमें अर्जुन का गुण जो है वो कामुकता वाला गुण था। ये बात ध्यान रखना। तो कामुकता वाला गुण, क्योंकि इतने वर्षों में कामुकता बहुत उभर के आई है, इसलिए कामुकता वाला गुण उभर के आया, इसीलिए लगता है कि अर्जुन को ज्यादा प्रेम करती थी। उसने सबको प्रेम किया है, बराबर से प्रेम किया, उसकी तरफ से कोई कमी नहीं थी, लेकिन लग रहा है ज्यादा वक्त होगा। और हो सकता है कि उन 5 में इतनी समझदारी रही हो, वो कहते हो कि वो उससे सेटिस्फाई होती तो कोई बात नहीं, अर्जुन के साथ सो ले। वो वहां सेक्स की लड़ाई नहीं थी, ये भी समझना पड़ेगा। वो पत्नी 5 की कहलाई, लेकिन सेक्स के संबंध में अगर वो सेटिस्फाई अर्जुन के साथ ज्यादा है तो अर्जुन के साथ सो ले। इसलिए अर्जुन उभर के दिखाई देता है। वो शादी करके आई थी, ये तो बहुत चीप कंसेप्ट हो गया, क्योंकि फिर तो द्रौपदी की तुम गरिमा का सम्मान नहीं कर रही, अपमान कर रही हो कि शादी हो के आई उसी से बंधी थी। अगर इतनी जिद्दी थी तो वो 5 के साथ स्वीकार ही नहीं करती, पांचाली कहना ही नहीं स्वीकार करती। लेकिन नहीं, उसने रिस्पेक्ट की। और ये भाइयों का गुण था। अब यहां पे समझने वाली बात है, ये 5 भाइयों की एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, जिसके तहत 5 भाई कह देते होंगे कोई बात नहीं, तू अर्जुन के साथ सेक्स करना, तू वहां सेटिस्फाई अर्जुन के साथ हो ले, तुझे बच्चे जैसा आनंद चाहिए तो आजा नकुल सहदेव के साथ तू घूम ले, और तुझे ज्ञान चाहिए हो तो तू युधिष्ठिर से मिल ले, तुझे शेल्टर चाहिए हो तो भीम है अपना। समझो बात को, तुम लोग इसको इस ढंग से क्यों देखते हो? दरअसल टीवी में यही बताया जाता भाई है। ऐसा करो, ये म्यूचुअल मैं एक मिनट सुनो, अंडरस्टैंडिंग
मैं यहाँ बेटा तुम्हारा टीवी गिरा रहा हूँ, मैं तुम्हारा टीवी तोड़ रहा हूँ, तुम्हारा डिश का कनेक्शन काट रहा हूँ, तुम्हारे जो पहले की चीजें हैं उनको गिरा रहा हूँ। मैं फिर से चाहता हूं कि शाश्वत जीवन को उपलब्ध हो सकता है बहुत से लोगों को लगेगा अरे कलयुग में कहाँ ये सब बातें। तो भाई फैशन लौट लौट के आता है, सतयुग भी लौट लौट के आता है। किसी एक को धारण करना पड़ता है नया फैशन, जिस समय वो बदनामी का कायल होता है। जैसे कि इस समय बेल बॉटम का फैशन नहीं है, लेकिन अभी कोई सलमान खान और ये सब बेल बॉटम पहन के आ जाए, क्योंकि वो तो पैसे लेके आएंगे, लेकिन उसके बाद तुम सब भी पहनने लग जाओगे, तो बेल बॉटम का फैशन लौट आया। उसी तरीके से बेटा इस युग में मैं सतयुग वाली पैंट पहन के आया हूं, है ना, जिसके अंदर कच्छा नहीं होता, क्योंकि आदमी में बदतमीजी नहीं होती तो कच्छे की जरूरत नहीं होती। तो इसलिए मेरी बात को थोड़ा हृदय से सुनो, थोड़ी बुद्धि से सुनो, और बुद्धि से इसलिए सुनो कि बुद्धि गिरा सको जो तथाकथित चढ़ी हुई है, तब मेरी बात थोड़ी सी दूसरे ढंग से समझ में आएगी। तो फिलहाल तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिला, ठीक है। हम आगे की चर्चा बाद में करेंगे, इसको अभी इतना ही रख देते हैं।